जय हिंद साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 5 तरह के पेंशन धारक वो कौन कौन हैं जो 5 जून से उनका खाते में पेंशन आना बंद हो जाएगा और भाजपा सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आज जानेंगे विस्तार से सरल भाषा में कि आप वो गलती तो नहीं कर रहे हो और गलती करने से पहले आप कैसे उसको सुधार करोगे ये भी जान लो साथियों। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इन 5 तरह की पेंशन धारकों का पेंशन बंद। 5 जून 2026 से नया नियम लागू। जानिए कौन लोग हैं जिनका हो रहा बंद। अगर आप भी, आपके माता पिता या आपके दादा दादी पेंशन धारक हैं तो आपको यह खबर जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा असर किन पेंशन पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार हर पेंशन पर नई नई अपडेट ला रही है। अब यहां पर देखिए इन योजनाओं में जांच ज्यादा चल रही है। देखिए वृद्धा पेंशन में, विधवा पेंशन में, दिव्यांग पेंशन में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में, कुछ राज्यों की किसान निश्चित पेंशन में यहां पर यह प्रक्रिया चल रही है। अब इस कैटेगरी के अगर आप पेंशन धारक हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपना कीमती राय जरूर देना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कैटेगरियों में वो कौन कौन लोग हैं जिनका पेंशन 5 जून 2026 से बंद हो सकता है, रुक सकता है अगर आपने ये काम नहीं किया तो। अब यहां पर देखिए यह पहला, जिन लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अब ये क्या है? अगर आप पेंशन धारक होंगे तो आपके बुजुर्ग जो होंगे इस बात को समझते होंगे। यहां पर देखिए सबसे बड़ी कैटेगरी यही मानी जा रही है। अगर कोई पेंशन धारक समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र, आधार सत्यापन, बैंक केवाईसी अगर नहीं करता है तो 5 जून से उनका पेंशन रुक सकता है, फंस सकता है। अब देखिए पूरा नहीं करता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए सरकार क्या कह रही है, क्योंकि बहुत से मामले में मृत लोगों के नाम पर पेंशन चल रही थी, डुप्लीकेट लाभार्थी पाए गए हैं, फर्जी दस्तावेज से पैसा निकाला जा रहा था। सरकार अब डिजिटल रिकॉर्ड और आधार लिंकिंग से जांच यहां पर कर रही है। सरकार का तथ्य और ये सरकार बता रही है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप अगर सरकार के इस राय से अगर आप सहमत होंगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी तरफ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन परिवार उनकी पेंशन से मौज कर रहा है। अब उनके लिए क्या है ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए यह दूसरी बड़ी कैटेगरी है। कई जगहों पर जांच में मिला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और परिवार बैंक से पैसे खाते निकाल रहे हैं, यानी उनके खाते से पैसे धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसे मामले में पेंशन तुरंत बंद हो सकती है, रिकवरी भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। इसलिए सरकार अब जीवित सत्यापन पर ज्यादा जोर दे रही है। ये दूसरी कैटेगरी है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो या आपके परिवार में कोई ऐसा कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय इसको लेकर आप जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी में। यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरी कैटेगरी में अपात्र लोग जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं ये भी आप समझ लीजिए साथियों। देखिए जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी आय सीमा ज्यादा है, सरकारी नौकरी वाला परिवार, गलत दस्तावेज लगाकर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेना, एक से ज्यादा पेंशन लेना, ये वो लोग हैं जो गलत तरीके से सरकार से पैसा लेते हैं पेंशन के नाम पर। अब देखिए सरकार, अब देखिए अब राज्यों में डेटा मिलान जारी है, हो रहा है। आधार का डाटा, राशन कार्ड का डाटा, बैंक खाता, फैमिली आईडी, आय प्रमाण पत्र, अगर कोई अपात्र पाया गया तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है, उसके खाते में रोक लगाई जा सकती है। जब तक वो सही से प्रमाण न दे ले तब तक वहां पर उसका पेंशन बंद हो सकता है। अब आगे देखिए चौथा, जिनका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है। ये चौथे लोग हैं जो अपना आधार और बैंक खाता लिंक नहीं करते हैं। अब देखिए बहुत से राज्यों में डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूरी तरीके से लागू है। अब आधार लिंक नहीं, एनपीसी मैपिंग नहीं तो बैंक खाता बंद, केवाईसी अधूरा, तो ऐसा अटक सकता है या पेंशन रोक दी जा सकती है। अगर आपने, आपके परिवार के कोई बुजुर्ग होंगे, दादा दादी होंगे, मामा मामी होंगे, नाना नानी होंगे, अगर सरकारी पेंशन पा रहे होंगे तो उनसे फौरन बात कीजिए। अगर उनका ये नहीं हुआ है तो आप फौरन बैंक जाकर ये काम आप करवा लीजिए ताकि आने वाले समय में उनका पैसा रुक ना जाए साथियों। अब देखिए सरकार का उद्देश्य है, सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार चाहती है कि पैसा सीधे सही व्यक्ति के खाते में जाए, बीच में भ्रष्टाचार ना हो, नकली खातों में पैसा ना जाए। ये सरकार का अपना राय है। और सरकार आपके हिसाब से क्या सही कर रही है, गलत कर रही है, आपका क्या राय है, रिएक्शन क्या है? अब देखिए पांचवां, सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है?
ये आपके जहन में सवाल तो जरूर आया होगा, आपके जहन में सवाल तो जरूर आया होगा, लेकिन सरकार का क्या कहना है? असली गरीबों तक पैसा पहुंचना। सरकार कहती है कि हम असली गरीबों को पैसे देंगे, फर्जी लाभार्थी हटेंगे, सरकारी खर्च कम होगा, डिजिटल सिस्टम पारदर्शी बने। कई राज्यों में लाखों फर्जी नाम हटाने की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, सरकार कह रही है। अब आगे देखिए, क्या 5 जून की सबकी पेंशन बंद हो जाएगी? तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि सबकी पेंशन नहीं बंद होगी। पेंशन किनका बंद होगा, यहां पर मैंने आपको बताया है। यह कहना गलत होगा कि सभी पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी। असल में कार्रवाई मुख्यतः इन लोगों पर हो सकती है जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है, जो अपात्र हैं, जिनके दस्तावेज गलत हैं, जिनके बैंक आधार अपडेट नहीं है। बाकी पात्र लोगों की पेंशन सामान्य रूप से चलती रहेगी। ये नियम उन लोगों के हैं जो गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं, जो अपना केवाईसी नहीं करवाए हैं, जो और तरह तरह की चीज़ें नहीं करवाए हैं। ये उनका पेंशन बंद हो रहा है, बाकी किसी का नहीं बंद हो रहा है। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है या कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो फौरन आप जाकर यहाँ पर ये काम करना है। देखिए, पेंशन धारकों को अभी क्या करना है, तुरंत आपको ये 5 काम करना है। वो 5 काम क्या है? आधार लिंक यहाँ पर आपको चेक कराना है, बैंक केवाईसी कराना है, जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना है, मोबाइल नंबर आपको अपडेट रखना है, समाज कल्याण विभाग में रिकॉर्ड सत्यापित यहाँ पर आपको कराना है। अगर आप ये काम नहीं किए हो तो फौरन जाकर आप काम कराइए, ताकि आने वाले समय में आपका पेंशन न बंद हो साथियों। अभी जानकारी के तौर पर आपको जानकारी कैसी लगी अपना राय दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो पेज को और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले ऐसे ही जबरदस्त तरीके से मिले। जय हिंद।